हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपके यूट्यूब चैनल दिलीप राय एसएससी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहे हैं। पिछले दिन भी जब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहे थे। इसमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग डी का मान निकालेंगे। डी बराबर क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, माइनस में है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4। ए का मान है पी स्क्वायर और सी का मान है माइनस क्यू स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और इसका फार्मूला होता है, इस देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 4ab। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये इसका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए माइनस बी एम इसका का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर जो है एक्स का मान निकालेंगे। एक्स बराबर क्या फार्मूला होता है, माइनस बी और प्लस माइनस रूट ओवर डी और बटे कितना होता है 2a। ये फार्मूला होता है। अब इसमें जो है हम लोग माइनस बी का मान बैठाएंगे। माइनस में है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। प्लस माइनस रूट डी, डी का मान देखो किसमें है, डी का मान है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इस पर रूट हो गया। बटे होता है 2a, 2 और a का मान कितना है पी स्क्वायर। अब देखो ये हो गया तुम्हारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस माइनस ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बटे कितना हो गया, ट्वाइस पी स्क्वायर हो गया। अब इसका दो मान निकलेगा। एक जो है तुम्हारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर और दूसरा निकलेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये क्यू स्क्वायर खत्म हो गया, इसमें तुम्हारा पी स्क्वायर खत्म हो गया। ये हो गया तुम्हारा 2 पी स्क्वायर हुआ। अब बटे कितना है, ट्वाइस पी स्क्वायर और ये हो गया माइनस 2q स्क्वायर बटे हो गया ट्वाइस पी स्क्वायर। ये दोनों खत्म होकर 1 हो गया, इसमें 2 खत्म हो गया। तो क्या मान आया तुम्हारा, ये 1 आया और दूसरा आया तुम्हारा माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। ये तुम्हारा जो है एक्स का मान आया। चलो अब हम लोग जरा सा 1 मिनट इसमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जो है माइनस बी है ना, माइनस और बी का मान इतना बैठा है, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा इतना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और दूसरा हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये जो तुम्हारा कट गया तो 2p स्क्वायर। एक आया मान तुम्हारा जो है माइनस में, एक आ रहा है तुम्हारा प्लस में। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो जैसा क्वेश्चन उसके अनुसार ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया गया है, इसका रूट्स कहता है यदि बराबर हो तो ये चीज तुमको प्रूफ करना है। रूट्स बराबर देखो, इफ रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल कब होता है, जब d बराबर 0 हो। और d का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब जब बी स्क्वायर का मान, तो b का मान तुम्हारा ये है b माइनस सी का होल स्क्वायर है
अब माइनस है 4, ए का मान है ए माइनस बी और सी का मान है सी माइनस ए। अब देखो ये हो गया तुम्हारा जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो हमको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना। चलो ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब माइनस इसका मान देखो क्या होगा, इसका मान नीचे लिखते हैं माइनस 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 यहाँ दे देते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए सी और माइनस होगा ए स्क्वायर, माइनस होगा बी सी और माइनस माइनस प्लस होगा ए बी। अब क्या हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc हुआ इक्वल टू माइनस 4ac हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया 4a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया 4bc और ये हो गया माइनस 4ab। अब देखो, अब इसमें हमको क्या प्रूव करना है, BC ये है, BC यहाँ भी है, BC को इधर लेते आओ, BC को इधर लेते आओ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस है 2bc और ये इधर आएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में हो रहा है, एक मिनट रुको। ये इक्वल टू कितना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना था तुम्हारा, 0 था, 0। ये मान किसके बराबर है तुम्हारा, 0 के बराबर है। अब देखो, अब इसको जब हम लोग तोड़ते हैं ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको बराबर के उस पर ले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी अब प्लस हो जाएगा ए बी। अब ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी और ये बी सी को इधर लाएंगे तो ये है तुम्हारा माइनस 4bc, इधर आके हो जाएगा प्लस 4bc। और इस पार में क्या क्या बचा, इस पार में बचा 4ac बचा और 4ab बचा और क्या बचा, माइनस 4a स्क्वायर बचा, माइनस 4a स्क्वायर बचा। चलो ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस, देखो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हो गया 2bc और इस पार में क्या हुआ तुम्हारा, इस पार में जा गौर से देखो, इसमें 4a कॉमन हो रहा है, 4a तुम्हारा कॉमन हो रहा है। अच्छा ऐसा करो, 4a स्क्वायर को भी इसी पार लेते आओ, 4a स्क्वायर को भी इसी पार लेते आओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4a स्क्वायर अब माइनस हो गया 4ac अब माइनस हो गया 4ab बराबर क्या हो गया, 0। अब ये देखो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब ये दोनों में माइनस है, ये दोनों में माइनस है तो दोनों में a मौजूद है, इसका मतलब a वाला टर्म है माइनस वाला, तो ये जो है तुम्हारा 4a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस होगा क्या चीज़ तुम्हारा 2ab, तो ये देखो तुम्हारा ट्वाइस bc है और फिर होगा ट्वाइस ये दोनों का गुना, तो ये दोनों का गुना कितना है तुम्हारा माइनस 4ab है और फिर है तुम्हारा माइनस 4ac है बराबर हो गया 0। अब यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा फार्मूला हो गया तुम्हारा, a प्लस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर बराबर हो गया 0। अब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो b प्लस सी माइनस 2a बराबर हो गया 0। 2a को इस पार लेते आओ, इस पार में हो गया b प्लस सी, यही चीज तुमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k का पॉजिटिव वैल्यू ज्ञात करना है फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इजकल टू 0। दो इक्वेशन है, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इजकल टू 0 विल हैव रियल रूट्स।
कहता है कि दोनों का रूट्स क्या है, रियल है, दोनों का रूट्स रियल है। तो बताना है तुमको इसमें कि के का मान क्या होगा। इफ रूट्स आर रियल, रूट्स यदि रियल होता है तो क्या होता है, इसमें डी का मान ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से आते हैं, फॉर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 664 इक्वल टू 0। इससे हमको डी का मान निकालना है। तो डी का मान कितना होगा, बी स्क्वायर। देखो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 64। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये के स्क्वायर माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 और 6 चौक 24 1 25, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो गया। इससे के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 256 हो गया। अब स्क्वायर रूट करेंगे इसका, तो ये क्या आ जाएगा, 16 256, ये हो जाएगा 16। के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ पर 16 हो गया। अब तो एक चीज याद रखना है तुम लोगों को, इसमें स्क्वायर का यदि हम स्क्वायर रूट करते हैं तब इसका चिन्ह बदल जाता है, तब इसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, लेस देन एंड इक्वल टू हो जाता है। जैसे तुमको एक तो एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे देखो यहाँ पर हम देते हैं 4 स्क्वायर मान लेते हैं बड़ा है किससे, 9 से। 9 का मतलब, अच्छा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, के का मान कितना आया तुम्हारा, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आया। चलो नेक्स्ट, इस इक्वेशन से देखो, फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से समझो। हम जो समझाना चाह रहे थे ये सही जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे जब डी का मान निकालेंगे, डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4a 80। तो प्रश्न में कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d का मान कितना है, ये हो गया तुम्हारा 88 64, 64 माइनस 4k ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब जो है 64 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना। अब इसको उल्टा देते हैं तो 4k ये लेस देन इक्वल टू 64 हो जाएगा। अब इससे k बराबर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 से भाग दे दो 16। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को कंपैरिजन करेंगे, इसमें ग्रेटर है इसमें लेस है, इसलिए इसको छोड़ दो, इक्वल टू दोनों में है, इसलिए k बराबर कितना हो गया 16। इट इज आंसर, ये हो गया k बराबर 16 इन दिस क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग। कहता है इसको सॉल्व नहीं करना है और बताना है, इसका कमेंट करना है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। इससे डी बराबर निकालो, डी बराबर कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है -5 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है यहाँ लिखते हैं, ये हो गया -5 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 है, सी का मान है -4, ये हो गया 25, ये हो गया प्लस 4 4 जाए 16 32 हो गया। इसको करोगे कितना होगा तुम्हारा 57 हुआ। यानी डी का मान क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। डी का मान यदि ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब होता है कि रूट्स आर रियल एंड रियल होगा और अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा। ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी डी का मान निकालते हैं, डी का मान निकालते हैं, क्या होगा इसका बी स्क्वायर,
तो b है तुम्हारा इतना b स्क्वायर -4, a का मान है 15, c का मान है 3, ये हो गया है 121, ये हो गया माइनस, इसको देखो 15 चौकी 60, 7 18 180, इसका मान हो गया माइनस में 59, -59 हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि d का मान लेस देन 0 हुआ। जब d का मान लेस देन 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है कि रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, सब क्वेश्चन जो है नेचर ऑफ रूट्स में जो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बनाएंगे। इसमें d बराबर कितना होगा, ये हो गया b स्क्वायर -4, a का मान 9, c का मान कितना है तुम्हारा 1 है, ये हो गया तुम्हारा 36 और ये भी हो गया 36, बराबर क्या हो गया 0, d का मान 0। जब d का मान 0 हो तो इसका रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेचर ऑफ रूट्स का जो कल तुम लोगों को फॉर्मूला बताए थे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन k -12 x स्क्वायर -2 k -12 इंटू एक्स प्लस 2 हैज इक्वल रूट्स। रूट्स इसका इक्वल दिया गया है। रूट्स इक्वल कब होता है, जब d इक्वल टू 0। इफ रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब होता है d बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। d बराबर 0 होना चाहिए। d का मान निकालते हैं। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर। b में तुम्हारा कितना है, ये हो गया b स्क्वायर -4, a में कितना है k -12 और c में कितना है 2, b स्क्वायर -4ac। अब यहां पर यदि हम पुट कर दें k -12 को हम y मान, तब d का मान क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हुआ 4 और इसका स्क्वायर कितना हो गया y स्क्वायर और -4 दूना 8 k हुआ, 8y हुआ, इसको y माने ही। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। तो d कितना है तुम्हारा, d है 4y स्क्वायर -8y इक्वल टू 0। अब इसमें 4y कॉमन ले लो, इसमें y माइनस कितना बचा 2 इक्वल टू 0। अब इफ 4y को यदि हम 0 मानते हैं तो y बराबर 0, और इफ y -2 को 0 मानते हैं तो y बराबर हो गया 2। अब y किसको माने हैं, देखो क्योंकि y बराबर है 0 और y किसको माने हैं हम लोग, k -12 इक्वल टू 0। इससे k बराबर कितना हो गया 12, एक आंसर हुआ। अब यदि हम लोग 2 मानते हैं y बराबर 2 मानते हैं, अब y कितना है k -12 इक्वल टू 2, इससे k बराबर क्या हो जाएगा 2 + 12 इक्वल टू 14। k का ये दूसरा मान हो गया तुम्हारा कितना 14 हो गया। अब यहां पर k का मान तुम्हारा 12 आया है, k का मान 12 आया है, तो k क्या चीज है, तो k का मान 12 आया है। k का मान 12 तुम्हारा जैसे पॉसिबल नहीं है, क्यों, k बराबर 12 नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है कि यदि हम यहाँ पर k का मान 12 रखते हैं तो 12 - 12 x स्क्वायर और 2 × 12 - 12 x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहता है। तब क्या देखो ये कट करके 0 हो गया, एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, इसलिए k का मान क्या होगा तुम्हारा 14 होगा केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहता है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालो। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब हो गया डी इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रियल एंड इक्वल रूट्स रहे, इसका मतलब डी बराबर क्या होता है 0। अब डी का मान निकालते हैं इससे। डी का मान क्या आता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना है 2k, बी स्क्वायर -4, ए का मान है 3 और सी का मान है 27। ये हो गया 2 2 जाए 4k स्क्वायर। अब माइनस कितना हो गया 4 तिया 12, बरसते 84 बच गया 8, 12 दूना 24 और 8 32। ये मान हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है डी का मान 0, मतलब इसका मान 0, 4k स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0। 4 से सबको डिवाइड कर दो तो k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 4 एका 4। अब k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81, तो k का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 81 का रूट ओवर प्लस माइनस 9। k का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट। 12 को 2 हिस्सा में बांटो। मान लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है x, तो सेकेंड पार्ट कितना होगा, तो दोनों का जोड़ 12 होना चाहिए। तो सेकेंड पार्ट कितना होगा 12 माइनस x होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दोनों के स्क्वायर का सम इतना, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, x स्क्वायर और 12 माइनस x का स्क्वायर बराबर कितना 74। अब इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई इतना, बी स्क्वायर वाई इतना, 2ab करेंगे तो 24x होगा बराबर कितना हो गया 74। अब 2 ठो एक्स स्क्वायर हो गया तुम्हारा यहाँ पर, और माइनस हो गया तुम्हारा 24x प्लस है 144, इसको इधर लाओ -74 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 24x, इसमें बड़ा है प्लस वाला, 4 में 4 शून्य, 14 में 7 गया 7 इक्वल टू 0। अब ये सब 2 से कटने वाला है, 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। 7 गुना 5 होता है तुम्हारा 35, 7 इंटू 5, और 7 प्लस 5 होता है 12। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन ले लो, x माइनस 7, इसमें 5 कॉमन ले लो, x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया। x माइनस 7 दोनों में है, इसमें x बचा, इसमें 5 बचा इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 करो। इफ x माइनस 7 को 0 करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 7। यदि हम x माइनस 5 को 0 करते हैं, इससे x बराबर क्या हो जाएगा 5। x का 2 मान हुआ, जब x का 2 मान हुआ तो तुम्हारा 12 का 2 पार्ट क्या हुआ, 2 पार्ट्स ऑफ 12 आर क्या होगा 5 and 7, यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का जोड़ है 15 और उसके रेसिप्रोकल का सम कितना है इतना, तो कहता है वो नंबर क्या होगा, तो 2 नंबर का जोड़ दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं x, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो दोनों का जोड़ 15 है, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 15 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों के रेसिप्रोकल का जोड़, इसका रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/15 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया 3/10। इसका एलसीएम कितना हुआ x, 15 माइनस x। अब यहाँ पर देखो x से डिवाइड करेंगे, ये कट गया, ये बचा दिया, यहाँ आ जाएगा 15 माइनस x। इससे डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, x बचेगा, x आ जाएगा, ये हो गया 3/10। x माइनस और प्लस खत्म हो गया।
अब इसको मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया तुम्हारा कितना 15x, ये हो गया x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। देखो ये 15 इंटू कितना है तुम्हारा 10 है, और ये 3 से कट सकता है, 3 5 जाए 15। अब ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस हो गया 15x, ये 50 को इस पार लेते आओ माइनस 50। अब ये माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में होगा, ये हो जाएगा प्लस में इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है। 50 का होता है 10 5 जाए 50, और 10 प्लस 5 होता है 15, इसलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इजिकल टू 0। इस दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 10, इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा, ये 10 हो गया। अब यहाँ x माइनस 10 दोनों में है, इसमें बच गया x माइनस 5। अब दो टर्म का जो है मल्टीप्लाई कितना दिया गया है 0, दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं। इफ x माइनस 10 को 0 करते हैं, इससे x बराबर हो जाएगा 10। इफ x माइनस 5 को 0 करते हैं, इससे x बराबर हो जाएगा 5। सम ऑफ टू नंबर्स 15, देख लो दोनों का जोड़ कितना है तुम्हारा 15, यही दो संख्या आया। टू numbers are 5 and 10। देखो अगला क्वेश्चन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जैसे होता है 1 2 3 कंसेक्यूटिव है, दूसरा क्या होता है पहला से एक ज्यादा, तो लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक तो को x मान लिए तो दूसरा एक ज्यादा होता है x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, दोनों के स्क्वायर का ऐड, जो सम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का जोड़ कितना दिया गया है इतना। अब इसको एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इसको इस पार लेते आओ, माइनस 421 बराबर हो गया 0। ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x, इसको करोगे तो हो जाएगा माइनस 420 इक्वल टू 0। सो सबको 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर ये हो गया x, ये कितना हो गया 210 210। अब यहाँ पर देखो इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा तुम्हारा, ध्यान से देखना, 210 है, 210 का यदि हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा, देखो ध्यान से, 15 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 14 पंचे 70, 7 14 7 21। पुराना है तुमको 1, 15 घटा 14 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 15x माइनस हो गया 14x माइनस 210 इजिकल टू 0। इस दोनों में x कॉमन ले लो, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 15, इस दोनों में 14 कॉमन ले लो, x ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस, इसको करोगे डिवाइड तो 15 होगा। अब यहाँ पर x प्लस 15 दोनों में है, इसमें बच गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 15 को यदि हम 0 करते हैं, इससे x बराबर हो जाएगा माइनस 15। इफ x माइनस 14 को 0 करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 14। x का 2 मान आया तुम्हारा। अब यहाँ पर कहता है नेचुरल नंबर ये नहीं होता है माइनस वाला, ये इम्पॉसिबल हो गया, ये इम्पॉसिबल हो गया। तो x का मान 14, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या क्या हुआ, एक 14 हुआ, दूसरा 14 प्लस 1, एक हो गया 14, दूसरा हो गया 15। ओके, तो मेरा जो है आज का ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताना, और अपना फ़ायदा उठा रहे हो दूसरे को भी फ़ायदा उठाओ।
भविष्य में जो है हमेशा एक दूसरे का सहयोग करने का कोशिश करो, इसलिए दूसरे को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन जो है बढ़ता रहेगा। थैंक यू।